जिंदगी मिलना नसीब पर निर्भर है, मौत आना वक्त पर निर्भर है, लेकिन मौत के बाद भी लोगों के दिलों में याद रहना हमारे कर्मों पर निर्भर है। कर्म कहता है कोई हमेशा के लिए तुम्हारे साथ नहीं रहेगा, सब सीमित समय के लिए तुम्हारे जीवन में आते हैं, तो जब तक साथ है तब तक जीवन का आनंद लो और आगे बढ़ो। कर्म का थप्पड़ इतना भारी और भयंकर होता है कि हमारा जमा हुआ पुण्य कब खत्म हो जाए पता भी नहीं चलता। पुण्य खत्म होने पर समर्थ राजा को भी भीख मांगनी पड़ती है, इसलिए कभी किसी के साथ छल कपट करके किसी की आत्मा को दुखी ना करे। कर्म ही व्यक्ति की पहचान का मुख्य आधार होता है। आपके कर्म आपके चरित्र को परिभाषित करते हैं। कर्म कहता है आपके जीवन में एक ऐसा समय आएगा जब कुछ लोग पछताएंगे कि उन्होंने आपके साथ गलत व्यवहार क्यों किया था। ना समझ वह है जो कर्म फल के लिए करते हैं, लेकिन समझदार वह है जो समझते हैं कर्म ही फल है। अगर आप किसी और के साथ गलत करने जा रहे हो तो अपने बारी का इंतजार भी जरूर करना। समय को काटो नहीं, अपितु जियो। समय काटना अर्थात समय का दुरुपयोग करना, और समय का जीना अर्थात समय का सदुपयोग करना। हमारे शास्त्रों में स्पष्ट कहा गया है कि मनुष्य अपने नासमझों में अपने जीवन को व्यर्थ गंवाता है। मनुष्य समझता है कि वह समय काट रहा है, मगर सच्चाई यह है कि वह समय को नहीं, अभी तो समय उसे काट रहा है। समय उन लोगों द्वारा ही जिया जाता है जो पुरुषार्थ, नया सृजन और सफल होने के लिए निरंतर कर्म करने में विश्वास रखते हैं। अन्यथा किस्मत में विश्वास रखने वाले तो उसे काटने में ही लगे रहते हैं। प्रत्येक क्षण का सदुपयोग करना सीखो ताकि आपका प्रभात शुभ प्रभात और रात्रि शुभ रात्रि बन सके, एवं आप स्वयं के जीवन को भी उन्नति और सफलता की ओर अग्रसर कर सके। भगवान से ज्यादा कर्मों से डरिए। एक बार भगवान तो माफ कर सकता है, लेकिन कर्म नहीं। समय मनुष्य के बनाए मार्ग पर नहीं चलता, मनुष्य को समय के बनाए मार्ग पर चलना पड़ता है। जो यह बात समझ लेता है वह सुख दुख आशा निराशा में विचलित नहीं होता। श्री कृष्ण कहते हैं धर्म चाहे जो भी हो, अच्छे इंसान बनो। हिसाब हमारे कर्म का होगा, धर्म का नहीं। जो अपने कर्म में विश्वास रखते हैं वो नसीब का रोना नहीं रोते। जो अच्छे कर्म करता है उसका भाग्य कभी खराब नहीं होता। कोई हमारा बुरा करे ये उसका कर्म है, लेकिन हम किसी का बुरा न करे ये हमारा धर्म है। सोच समझ कर ही कर्म करे, क्योंकि कर्म अच्छा हो या बुरा कभी खाली नहीं जाता। भाग्य से संयोग से कुछ नहीं होता। आप अपने कर्मों से अपना भाग्य खुद बनाते हैं। सही कर्म वह नहीं है जिसके परिणाम हमेशा सही हो, बल्कि सही कर्म वह है जिसका उद्देश्य कभी गलत ना हो। अवशेष मात्र भी बचता नहीं है, किसी का यहाँ बची रहती है तो बस सबके कर्मों की कहानियां। वेद व्यास जी कहते हैं कर्म निर्णायक है सुख और दुख का। पाप कर्म से दुख प्राप्त होता है और शुभ कर्म से सुख प्राप्त होता है, और ना किया हुआ कर्म कोई फल नहीं देता। कर्म करने से पहले यह तय कर लेना चाहिए कि उससे पछतावा होगा या प्रसन्नता होगी। मनुष्य जब असाधारण कार्य कर दिखाता है तो वह यश का कारण बन जाता है। प्रत्येक काम को पूरी सावधानी से करो। किसी काम को छोटा समझकर उसकी उपेक्षा मत करो। जिस प्रकार श्री कृष्ण जी का सुदर्शन चक्र चलता है उसी प्रकार समय का चक्र भी चलता है। बिना विचलित हुए बस अपने लक्ष्य की ओर ध्यान दे और कर्म करते चले जाए। जो मिल रहा है तुम्हें वही तुम्हारे लिए बेहतर है। ये तुम नहीं जानते, पर देने वाला बखूबी जानता है। कोई भी व्यक्ति हमारा मित्र या शत्रु बनकर संसार में नहीं आता। हमारा व्यवहार और शब्द ही लोगों को मित्र या शत्रु बनाते हैं। मनुष्य को सदैव अपनी वाणी पर संयम रखना चाहिए, क्योंकि वाणी के द्वारा दिए गए घाव कभी नहीं भरते। यदि आप उन बातों एवं परिस्थितियों की वजह से चिंतित हो जाते हैं जो आपके नियंत्रण में नहीं, तो इसका परिणाम समय की बर्बादी एवं भविष्य में पछतावा है। किसी का दिल दुखाना समुद्र में फेंके गए पत्थर के समान है। वो पत्थर अंदर कितना गहरा जाएगा इसका अंदाजा लगाना मुश्किल होता है। विश्वास वह शक्ति है जिसे उजड़ी हुई दुनिया में भी प्रकाश लाया जा सकता है। एक बार अपने आप पर पूरे दिल से विश्वास करके काम शुरू कीजिए। यकीन मानिए अब जो चाहते हैं वो आप जरूर हासिल कर लेंगे। क्रोध से मनुष्य की मति मारी जाती है, यानी मूड हो जाती है, जिससे स्मृति भ्रमित हो जाती है। स्मृति भ्रम हो जाने से
मनुष्य की बुद्धि नष्ट हो जाती है और बुद्धि का नाश हो जाने पर मनुष्य खुद का अपना ही नाश कर बैठता है। यदि आपको किसी एक व्यक्ति से शिकायत है तो उससे बात कीजिए, लेकिन यदि आपको अधिकतर लोगों से शिकायत है तो अपने आप से ही बात कीजिए। कमी आप में है। धैर्य होना अत्यंत आवश्यक है। माली यदि किसी पेड़ को 100 घंटे से भी सींचते रहे तब भी फल तो मौसम आने पर ही लगेंगे। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि हमें किसी से भी अंधा प्यार नहीं करना चाहिए। हमारा किसी के प्रति अंधा प्यार हमें कभी भी आगे बढ़ने नहीं देता। अधिक प्रेम भी व्यक्ति को बुद्धिहीन कर देता है। वक्त की चादर को फेंक कर आगे बढ़ो। सपनों की ऊंचाई को छूने का वक्त आ गया है। रात की गहराई में भी उम्मीद का दीप जलाना होता है। वक्त का सही उपयोग ही चमकदार भविष्य की नींव है। हर क्षण को सजग रहकर जीना होगा। समय के हर टुकड़े में छिपी है अनगिनत संभावनाएं। समय के गीत को सुनो और अपनी धुन खोजो। जो अपने समय को समझे वो जीवन का सही संगीत गाता है। वक्त की चादर के अंदर छुपी हुई चमक देखो। हर लम्हा अपनी कहानी खुद बयां करता है। जैसे चांद के बिना रात अधूरी है, वैसे समय के बिना सफलता की राह कठिन है। वक्त के सागर में खुद को खोजो। हर लहर आपको नई दिशा देगी। समय की रेत पर अपने निशान छोड़ जाओ। हर लम्हा एक नया अवसर लाता है। जीवन के हर मोड़ पर समय का शिक्षक होता है। उसकी सिखाई हुई बातें सफलता की कुंजी है। समय की बुनाई में अपने सपनों का रंग जोड़ो। हर धागा तुम्हारी मेहनत की गवाही देगा। वक्त के हरे रंग को अपनी राह में लाओ। हर दिन को नई शुरुआत के रूप में अपनाओ। समय की किताब में हर दिन एक नया पन्ना है। हर पल में छुपी हुई नई संभावना। वक्त के साथ छुपी हुई महानता को पहचानो। हर क्षण की कीमत को समझकर ही आगे बढ़ सकते हैं। समय के साथ खुद को बदलो। जीवन की हर सुबह एक नई शुरुआत का संकेत है। सपनों को साकार करने के लिए समय का सही उपयोग जरूरी है। हर पल को सही दिशा में लगाना ही सफलता की कुंजी है। समय की धुन को अपने जीवन का हिस्सा बनाओ। हर नोट तुम्हारी मेहनत और आत्मविश्वास को दर्शाता है। वक्त की अहमियत को जानो। हर दिन की कहानी को अपने कर्मों से सुंदर बनाओ। समय के हर तिनके में छिपी है सफलता की कहानी। हर पल को संजीवनी की तरह जियो और जीवन को रंगीन बनाओ। जहाँ पेड़ और पानी साथ हो वह हरियाली अपने आप आ जाती है। जीवन भी यही है। जहाँ मन की सरलता और परिवार के संस्कार हो वह जिंदगी में हरियाली आती है। किस्मत की एक आदत है कि वो पलटती जरूर है, और जब पलटती है तो सब कुछ पलट कर रख देती है। अच्छे दिनों में अहंकार न करो और बुरे समय में थोड़ा सब्र करो। जीवन एक प्रतिध्वनि है। यह सब कुछ वापस लौट कर आ जाता है। अच्छा बुरा, झूठ सच। अतः दुनिया को अब सबसे अच्छा देने का प्रयास करें और निश्चित ही सबसे अच्छा आपके पास वापस आएगा। मिले हुए समय को ही अच्छा बनाएं। अगर अच्छे समय की राह देखेंगे तो पूरा जीवन कम पड़ जाएगा। संघर्ष ही जीवन की उच्चतम शिक्षा होती है। जीवन के सबसे बड़े संघर्षों से ही हमारे सबसे बड़े सफलतापूर्वक संस्कार बनते हैं। जब तुम संघर्ष कर रहे हो और बाधाओं का सामना कर रहे हो तो तुम अपने सबसे मजबूत रूप से विकसित हो रहे हो। पढ़ो, लिखो, लड़ो, हंसो, रो, कुछ भी करो, लेकिन जो सपना देखा है उसे हर हाल में पूरा करो। जीवन के संघर्षों में अपनी शक्ति का अनुमान करो, क्योंकि इसमें आपकी असीमित सामर्थ्य छिपी होती है। सिर्फ अपनी नहीं बल्कि दूसरों की गलतियों से भी सीखो, क्योंकि लक्ष्य बड़ा है और समय कम। संघर्ष वह रास्ता है जिसे गुजर कर हम अपनी क्षमताओं को पहचानते हैं और अस्थायी बाधाओं को पार करते हैं। हमेशा खुश रहा करो, ये सोचकर कि दुनिया में हमसे भी ज्यादा परेशान और भी लोग हैं। अपने सपनों का पीछा करो, ना कि अपने समय का। सपने खुद आपके पास आएंगे और समय भी आपके पास होगा। तुम्हारे अंदर बचपन से एक महान व्यक्ति छुपा है, बस देरी है तो उसे बाहर निकालने की। जब आप सोचोगे कि आप यह कर सकते हो तब आप यह जरूर कर सकते हो। सफलता उसे मिलती है जो निरंतर प्रयास करता है, तब तक उसे सफलता नहीं मिलती है। असफलता एक नया प्रयास करने का मौका देती है, ना कि आपको हार मानने का बहाना। हार ना मानो, संघर्ष जारी रखो और एक दिन आप अपनी मंजिल तक पहुंच जाओगे। समय कभी भी नहीं रुकता है, इसलिए अपने सपनों को पूरा करने के लिए अभी से काम शुरू करो। जितना लोग आपको नाकारने की कोशिश करेंगे
उतना ही ज्यादा आपको अपने लक्ष्य की ओर बढ़ना होगा। जब आपकी इच्छा शक्ति और मेहनत आपकी असाधारण संभावनाओं को मुमकिन बना देती है, तब आप सपनों को हकीकत में बदलते हैं।